अब टाइम सीरीज करते हैं। टाइम सीरीज चैप्टर आसान है, 7 से 8 मार्क के लिए आता है, बट इसके क्वेश्चंस बहुत आसान होते हैं। इसमें 3 तरीके के ही क्वेश्चंस आते हैं। पहला, आइदर ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड में करना क्या है, ग्राफिकल मेथड में तुम्हारे पास ईयर एंड उसका जो भी डेटा है उस ईयर का वो दिया है, तो उस डेटा को तुमको बस रिप्रेजेंट करना है ऑन अ ग्राफ। एक्स एक्सिस पे रहेंगे तुम्हारे ईयर और वाई एक्सिस पे जो भी डेटा दिया है वो डेटा। तो यहाँ से हम पॉइंट स्लॉट करेंगे एंड पॉइंट्स ऐसे जैसे भी स्लॉट किए हैं उस पॉइंट्स में से मैक्सिमम पॉइंट्स कवर करते हुए एक स्ट्रेट लाइन निकालना है। मैक्सिमम पॉइंट्स कवर करते हुए एक स्ट्रेट लाइन निकालना है। वो स्ट्रेट लाइन होगी हमारी ट्रेंड लाइन। ओके, स्ट्रेट लाइन होगी हमारी ट्रेंड लाइन। क्लियर? इतना ही है तुम्हारा ग्राफिकल मेथड। और मैं अभी पॉइंट स्लॉट करना नहीं बताऊंगी। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे पॉइंट कैसे स्लॉट करना है हमने देख लिया है। और इवन यहाँ पे और आसान है, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में हमने सीख लिया एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे पॉइंट कैसे स्लॉट करना है। तो यहाँ पे पॉइंट स्लॉट करके बस एक स्ट्रेट लाइन निकालना है लास्ट में, याद रखना, और उसको ट्रेंड लाइन डिनोट करना है। ये हुआ तुम्हारा ग्राफिकल मेथड। दूसरा आता है तुम्हारा मेथड दैट इज मूविंग एवरेजेस। मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज में 2 तरीके के हैं, एक तो इवन एंड एक ऑड। ठीक है? हाँ, जितने जितने ईयर्स का पूछा है उतने ईयर्स का हमको ऐड करना है एंड उसके बाद ट्रेंड वैल्यू निकालना है। ठीक है? मूविंग एवरेज है तो हमको मूविंग एवरेज में क्या करना है, जितने भी ईयर्स का हमको पूछा है उतने ईयर्स का हमको एडिशन करना है। अब मूविंग एवरेज में क्वेश्चन कौन से आते हैं, 3 ईयर्स मूविंग एवरेज, फिर 4 ईयर्स मूविंग एवरेज एंड 5 ईयर्स मूविंग एवरेज। अब इसमें 3 एंड 5 ईयर्स मूविंग एवरेज का क्वेश्चन सेम तरीके से जाता है। ओके, करना क्या है इसमें, ये तुम्हारा ईयर, फिर यहाँ पे x जो डेटा दिया है वो डेटा लिख लिया, 5 ईयर मूविंग टोटल, 5 ईयर मूविंग टोटल। पहले लेना है टोटल, 5 ईयर मूविंग टोटल। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे पहले 2 इस पे तो नहीं आएगा, पर थर्ड प्लेस पे हम लिखेंगे 5 ईयर मूविंग टोटल। ओके, ये 5 ईयर्स है, सपोज 1 2 3 4 एंड 5 6 7 ऐसा अगर कुछ दिया है और 5 ईयर मूविंग एवरेज पूछा, तो 5 में 1 2 3 4 5 मिडल नंबर क्या आता है 3, हम 3 पे मूविंग टोटल लिखेंगे और मूविंग टोटल पहले 5 का टोटल करके इधर थर्ड पे लिखेंगे। फिर क्या करना है, फर्स्ट को हटा दो 6 तक, फोर्थ प्लेस पे लिखना है उनकी मूविंग टोटल, 5 5 का ग्रुप बनाना है और मूविंग टोटल लिखते जाना है। ठीक है, ये क्लियर है? ये सबसे आसान है, बस एडिशन करनी है। अब एडिशन करने के बाद लास्ट में हमको ट्रेंड वैल्यू बताना है। 5 ईयरली मूविंग एवरेज या ट्रेंड वैल्यू एक ही होता है दोनों भी। हाँ, अगर हमको ट्रेंड वैल्यू ही तो फाइंड कर रहे हैं ना हम टाइम सीरीज में देख क्या रहे हैं, हमको ट्रेंड बताना है कि ट्रेंड कौन से दिशा में जा रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, क्या कर रहा है। तो 5 ईयर मूविंग टोटल ले लो, मूविंग टोटल ले लो, उसके बाद ट्रेंड वैल्यू निकालना है तो मूविंग एवरेज। अब एवरेज 5 साल का है ना, तो हम डिवाइडेड बाय 5 करेंगे। ये मेरा ए रहेगा, तो ये बी जो रहेगा ये मेरा ए डिवाइडेड बाय 5 रहेगा। मूविंग टोटल को डिवाइडेड बाय 5 करना है, हो गया आंसर तुम्हारा कंप्लीट, मूविंग टोटल आ गया। अब यहाँ पे प्रॉब्लम आती है जहाँ पे 4 ईयर मूविंग एवरेज से ट्रेंड वैल्यू पूछा जाए, बिकॉज इसमें है इजी। इसमें एक दिक्कत आती है, तुमको थोड़ा सा एक्सपांशन कर करके लिखना पड़ता है, थोड़े से तुम्हारे टेबल बढ़ जाएंगे। अब टेबल बढ़ेंगे भी क्यों, बिकॉज अगर मैं 4 साल का बोलूं तो 4 साल का मिड कहाँ पे आएगा, सेकंड पे नहीं आएगा, थर्ड पे नहीं आएगा, इन बिटवीन आने वाला है। सेकंड पे नहीं, थर्ड पे नहीं, तो इन बिटवीन आने वाला है। तो सपोज 4 ईयर्स का है तो 4 ईयर्स में क्या होगा, 4 ईयर्स मूविंग एवरेज, फोर ईयर्स मूविंग एवरेज। अब 4 ईयर मूविंग एवरेज में क्या होगा, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 मूविंग नहीं, नंबर ऑफ ईयर्स दिए हैं। ओके, और इसमें अब 4 साल का पूछा है, 4 साल का पूछा है तो पहले 4 साल का एडिशन में लिखूं कहाँ पे,
5 साल का तो हमने थर्ड ईयर पे लिखा, 3 साल का पूछा तो मैं सेकंड ईयर पे लिखूंगी, 4 साल का लिखूंगी कहाँ पे? तो तुमको 4, हाँ उन दोनों के बीच में, सेकंड एंड थर्ड के बीच में लिखना है। तो यहाँ पे हमारे टेबल्स भी बढ़ जाते हैं, कॉलम्स हमारे बढ़ेंगे। तो तुमको समझना पड़ेगा, जब भी 4 इयर्स का पूछो 1 1 1 1 लाइन छोड़ के लिखना है, 1 लाइन ड्रॉप करके बीच में लिखोगे, क्योंकि अगर नहीं ड्रॉप करोगे 1 लाइन तो तुमको ही बीच में टोटल, क्योंकि हम 2 बार उसका एवरेज करने वाले हैं, 4 इयर्स मूविंग एवरेज में 2 बार एवरेजिंग होगा, तो इसीलिए 1 1 लाइन छोड़ के अगला ईयर लिखना है। ओके, तो ये अगर ऐसा है तो मेरा यहाँ पे मूविंग टोटल यहाँ पे आएगा सेकेंड एंड थर्ड के बीच में, ये यहाँ पे एक्स, ये नंबर ऑफ ये ईयर्स, यहाँ पे आएगा 4 इयर्स मूविंग टोटल, तो यहाँ पे टोटल, फिर वापस आगे ये टोटल टोटल करते जाएंगे। ओके, ये टोटल कर लिया, फिर हम लिखेंगे 4 इयर्स मूविंग एवरेज। अब मूविंग एवरेज निकाला तो हम, दिस इज ये ए कंसिडर कर लो इसको, तो A/4। अब ये एवरेज हम यहीं पे लिखेंगे उनके एग्जैक्ट सामने। ओके, फिर उसके बाद, अब ये तो मेरा इन बिटवीन द ईयर है ना, मुझे तो एग्जैक्ट उस ईयर पे चाहिए ट्रेंड वैल्यू। तो जब एग्जैक्ट उस ईयर पे चाहिए तो हमको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का एडिशन थर्ड पे लिखना पड़ेगा। क्लियर? इन दोनों का एडिशन थर्ड लाइन पे आएगा या फिर थर्ड ईयर पे आएगा। तो हम क्या करेंगे, 2 यूनिट्स मूविंग टोटल, और फिर लास्ट में आएगा तुम्हारा 4 इयर्स सेंटर्ड मूविंग एवरेज या ट्रेंड वैल्यू। ओके, दोनों भी, हाँ दोनों सेम ही है। अब सेंटर्ड क्यों? क्योंकि मैंने उसको सेंटर कर दिया। सिंपल समझो, हमने 4 का टोटल किया, डिवाइडेड बाय 4 किया, 4 का टोटल किया, डिवाइडेड बाय 4 किया, फिर अगेन टोटल 2 का लिया, फिर डिवाइडेड बाय 2 होगा, तो यहाँ पे ये C और ये रहेगा C/2। क्लियर? ये इतना सा तुमको टेबल बनाना है मूविंग एवरेजेस के लिए। क्लियर है? हम हर एक टाइप का एक एक क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन करते वक्त तुमको क्लियर हो जाएगा। देन एक लास्ट मेथड आती है, दैट इज लीस्ट स्क्वायर मेथड, जिसको तुम लोग सब डरते हो, है ना? और गलती से यही क्वेश्चन एक्टिविटी में आ गया तो तुम 2 जगह पे डरते हो, एक इस क्वेश्चन में और एक जगह है प्रोबेबिलिटी। इन 2 जगह पे तुम कंफ्यूज हो जाते हो, या तो कंफ्यूज होगे या तो डर जाओगे। और सपोज ये दोनों क्वेश्चन तुम्हारे एक्टिविटी में आए, एक्टिविटी तो तुमको पूरा 4 के 4 मार्क्स देके जाने वाला है, तो हमको थोड़ा बहुत तो एटलीस्ट उसका नॉलेज होना चाहिए ना, कि हम यहाँ पे कर क्या सकते हैं, लिख क्या सकते हैं। इसीलिए हर एक बेसिक हमको पता होना चाहिए, तो ऑटोमेटिकली हम मार्क्स इकट्ठे करें। ठीक है, चलो अभी यहाँ पे करना क्या है, लीस्ट स्क्वायर मेथड में। लीस्ट स्क्वायर मेथड में कुछ फॉर्मूलेज है, टेबल तो बनाना ही बनाना है, बस कुछ फॉर्मूलेज भी यूज करना है। सबसे पहले ईयर को हम करेंगे T से डिनोट, फिर आता है YT, उस साल का जो भी डेटा दिया है उसको Y कंसिडर किया है, तो हमको इसका समेशन Y चाहिए, जितना भी टोटल रहेगा वो चाहिए। फिर आता है U। अब U हमको डिफाइन करना है, ठीक है? अब देखो, जब हमको U बताया है तो U हमारा क्या होगा, U होगा U इज इक्वल टू T माइनस मिडल वैल्यू अपॉन H इज ए हाइट, जो नंबर ऑफ ईयर्स है इसमें डिफरेंस कितना दिया है इज H, और यहाँ पे मिडल वैल्यू लेना है। मिडल वैल्यू कब लेंगे, जब मेरी जो नंबर ऑफ ईयर्स है वो नंबर ऑफ ईयर्स मुझे और दिए हैं, नंबर ऑफ ईयर्स मुझे और दिए हैं, तब मेरा ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। वही अगर नंबर ऑफ ईयर्स मुझे इवन दिया है, नंबर ऑफ ईयर्स इवन है तो मेरा U का फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, U बन जाएगा मेरा U इज इक्वल टू T माइनस मीन ऑफ मिडल टू वैल्यूज अपॉन H/2 ठीक है, ये याद रखना। क्लियर है कि इवन रहा ऑड रहा तो क्या करेंगे, T माइनस मिडल वैल्यू अपॉन H, और वही अगर इवन रहा तो T माइनस मीन ऑफ द मिडल टू वैल्यूज अपॉन H/2
2 और हमको इसी तरीके से u फाइंड करना है। u फाइंड करके फिर हम उसके आगे u स्क्वायर देन u इंटू वाई फाइंड करेंगे। अब इसके बाद हमको निकालना है u स्क्वायर, जो भी हमारा u रहेगा उसका स्क्वायर करना है। देन हमको फाइंड करना है u इंटू वाई, u इंटू वाई, क्योंकि हमको समेशन u स्क्वायर लगेगा एंड समेशन u इंटू वाई लगेगा। फिर हम वहां से लास्ट इसमें निकालेंगे ट्रेंड वैल्यू। अब इसमें क्या करना पता है क्या? ट्रेंड वैल्यू, अगर वो ट्रेंड वैल्यू पूछे और जिस ईयर का पूछे तो उसी ईयर का निकालना, अदरवाइज पूरे निकालते नहीं बैठना। जनरली क्वेश्चन में सारे निकालने बोलेंगे, पर गलती से अगर कभी ऐसा आए कि ओनली सिंगल ईयर का ही ट्रेंड वैल्यू पूछा है तो पूरा कैलकुलेट करते मत बैठना। रीड द क्वेश्चन, ठीक है? क्वेश्चन रीड करो, जितना पूछा है उतना ही लिखो। अब यहाँ पे ये इनकी क्यों जरूरत है? समेशन वाई, समेशन यू स्क्वायर, समेशन यू इंटू वाई, क्योंकि इनके फॉर्मूलेज है। मेरा ट्रेंड वैल्यू का इक्वेशन जो है, ट्रेंड वैल्यू का इक्वेशन क्या है? y इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू यू। अब ये समझो कल हमने रिग्रेशन देखा है, रिग्रेशन में y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स था ना? वैसा ही है। अब इसमें हमको a और b की वैल्यू फाइंड करनी है, पर a और b की वैल्यू फाइंड करते वक्त हमको क्या करना है? हमने वहां पे a और b की वैल्यू मीन वगैरह सब लेके किया था, राइट? बी वाई एक्स का आंसर निकाला था। अब यहाँ पे हमको बी वाई एक्स का आंसर नहीं करना है, हमको यहाँ पे 2 इक्वेशन करने हैं, ठीक है? 2 इक्वेशन लेने हैं और उन 2 इक्वेशन का नाम है नॉर्मल इक्वेशन। उन 2 इक्वेशन का नाम है नॉर्मल इक्वेशन। तो तुम्हारी एक लाइन फिक्स हो गई, दैट इज फॉर फाइंडिंग द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी यूज द फॉलोइंग 2 नॉर्मल इक्वेशन, ठीक है? क्या लिखोगे? फॉर फाइंडिंग the values of a and b use following 2 normal equation। अब ये 2 नॉर्मल इक्वेशन क्या है, इनको थोड़ा सा लॉजिकली याद रखोगे तो याद हो जाएंगे, ठीक है? अब समेशन u पहले हम b के साथ लेंगे और दूसरे बार हम a के साथ लेंगे, ठीक है? समेशन यू मेरा 0 आ रहा था, राइट? तो समेशन यू हम एक बार a के साथ लेंगे, एक बार b के साथ लेंगे। तो पहले लेना है b के साथ, फिर लेना है a के साथ। पहले लेना है b के साथ, तो मेरा फॉर्मूला बनता है समेशन y इज इक्वल टू a इंटू एन प्लस b इंटू समेशन यू। समेशन y इज इक्वल टू a इंटू एन प्लस b इंटू समेशन यू। ये मेरा इक्वेशन 1। सेकेंड इक्वेशन क्या बनेगा? समेशन यू वाई इज इक्वल टू ए इंटू समेशन यू प्लस बी इंटू समेशन यू स्क्वायर। ये मेरा दूसरा इक्वेशन। अब देखो, सिंपल सा समझो, ठीक है? सिंपल समझो। पहले इक्वेशन में, फर्स्ट इक्वेशन में समेशन y है, उसके साथ a इंटू एन है एंड b इंटू समेशन u है। तो अब ये b इंटू समेशन u जो है उसके जगह बन गया क्या? a इंटू समेशन u, राइट? मैं अगर हर जगह समेशन यू से मल्टीप्लाई करूं, अगर हर जगह मैं समेशन यू से मल्टीप्लाई करूं, मैं बस समझने के लिए बता रही हूँ, ऐसा कुछ होता नहीं है। अगर हर जगह समेशन यू से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास इधर बन जाएगा समेशन यू इंटू वाई इज इक्वल टू ए इंटू समेशन यू एंड बी इंटू समेशन यू स्क्वायर। इसीलिए बोला हर एक जगह समेशन यू से मल्टीप्लाई कर दो, तो तुम्हारा एन तो हट जाएगा यहाँ पे, ठीक है? एन हट जाएगा और ए के साथ क्या आएगा? समेशन यू। बी के साथ जब समेशन यू होता है तो समेशन वाई रहेगा, ए के साथ जब समेशन यू होता है तो समेशन यू इंटू वाई होगा एंड बी के साथ समेशन यू स्क्वायर होगा। तो हर एक चीज हमारी यूज हो रही है। ये 2 इक्वेशन है, इन 2 इक्वेशन से हम ए और बी के वैल्यू फाइंड करेंगे और फिर ट्रेंड वैल्यू बना देंगे। इतना आसान है, ठीक है? बोलो मैम आपके लिए आसान है, हमारे लिए नहीं है। बोलो, अरे शर्माओ मत, बिल्कुल भी शर्माओ मत, बोलो मैम आपके लिए आसान है, हमारे लिए नहीं है। नहीं है ना? फिर करें आसान, सॉल्व करें। चलो करते हैं। ग्राफिकल मेथड का मैं सॉल्व नहीं करवाऊंगी, हम मोस्टली लीस्ट स्क्वायर मेथड एंड 4 ईयरली एंड 3-5 ईयरली जो भी क्वेश्चन लिए हम उसके आंसर्स करेंगे। क्योंकि ग्राफिकल मेथड में तुमको क्या करना है, ग्राफिकल मेथड में तुम्हारा ये बता ही देती हूँ एक बार।
अब मैं क्या करूँ, वो आदत जाती नहीं है ना, मैं बोलती हूँ कि नहीं बताऊंगी, कर लेना तुम लोग, और फिर मैं बता देती हूँ। तो यहाँ एक्स एक्सिस पे ईयर्स होंगे और वाई एक्सिस पे तुम्हारा प्रोडक्शन होगा। एक्स एक्सिस पे ईयर, ये वाई एक्सिस में 1 से लेकर 10 तक, 1 2 3 4 जो भी है, ईयर वाइज यहाँ पे पॉइंट स्लॉट करते जाओ। 1, फिर 0, फिर अगेन 1 2 3 2, ये ऐसे जाते जाते इस लाइन को हम कुछ इस तरीके से बताएंगे, एंड ट्रेंड लाइन मेरी डॉटेड लाइन बता सकते हो। ठीक है, स्ट्रेट होनी चाहिए, डॉटेड लाइन दिखा सकते हो, तुमको डॉटेड नहीं दिखानी है, प्लेन लाइन दिखा रहे हो तो एक स्ट्रेट लाइन दिखाना है बस। ठीक है, तो डॉटेड लाइन दिखाना मतलब क्या, तुमने ये स्केल रखा, ठीक है, किधर गया मेरा स्केल, ये स्केल रखा, और मैं अगर यहाँ पे इंस्टेड ऑफ ऐसे, लिख क्यों नहीं रहा ये, ऐसे ऐसे अगर करते जाऊंगी तो ये डॉटेड लाइन तो आ गई ना, तो स्केल रखना है और डॉटेड लाइन निकालना है। स्ट्रेट लाइन चाहिए, बस इतना याद रखना। ओके, उगच टाइम पास किया मैंने। चलो नेक्स्ट, ट्रेंड लाइन to the data of a formula 4, sorry problem 4 by the लीस्ट स्क्वायर मेथड, लीस्ट स्क्वायर मेथड से निकालना है। अब लीस्ट स्क्वायर मेथड में हमको क्या चाहिए, अभी हमने क्या देखा था, y, yt, नहीं पहले t फिर yt, पहले t देन yt देन u स्क्वायर एंड u इंटू y, फिर लास्ट में रहेगा मेरा ट्रेंड वैल्यू। और ट्रेंड वैल्यू के इधर ही तुम लिख सकते हो y इज इक्वल टू a प्लस बी यू बोल के, आएंगे ना, वो तो आएंगे ही। उन्होंने थोड़ी बोला है कि हमको इतने बड़े आंसर नहीं करने बोल के, उनके बोलने में तो वैसे ही कुछ नहीं जाता, वो बस अपने का, वो तो अपना एग्जामिनेशन लेने का काम कर रहे हैं, आंसर करने का काम तुम्हारा है। नहीं आता होगा तो मत करके जाओ। हाँ मुझे पता है लीस्ट स्क्वायर मेथड बहुत सारे स्टूडेंट्स छोड़ के जाएंगे, तो सिंपल तरीका है, इतना सा टेबल तुमको बनाना है, और वो टेबल बनाते वक्त गड़बड़ हो सकती है, तो थोड़ा सा ध्यान दो। एन चेक करो कितने में, नंबर ऑफ इयर्स कितने में मेरे, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982। एन कितना है रे, 12, एन इज 12। हाँ अब अगर एन 12 है, एक बार मैं वाई टी लिख लेती हूँ, नहीं तो और गड़बड़ हो जाएगी। तुमको ये इतना लिखना पड़ता है ना कॉपी पेस्टिंग, इसके लिए तुम लोग डर जाते हो कि नहीं करना। 2 3 6 5 1 4 10। ठीक है, क्लियर है। हाँ अब मेरा यू डिफाइन करना है, तो u इज इक्वल टू क्या होगा, t माइनस, कितना माइनस करूं, 12 है ना, n इवन है, n इवन है तो मेरा फॉर्मूला क्या होगा, मीन ऑफ टू मिडल वैल्यू अपॉन n। तो t माइनस, दो मिडल वैल्यू कौन से है बताओ जरा। 76 एंड 77, तो उसका मिड पॉइंट क्या होगा, 1976.5 अपॉन n कितना है, 12। n एक मिनट, 12 आएगा कि 2 आएगा, 1/2 है वहां पे, h/2। मैंने फॉर्मूला गलत लिखा, यस गलत लिखा, इधर n नहीं है, दिस इज h/2 है, h/2। यहाँ पे हाइट, मेरी नंबर ऑफ ईयर्स की हाइट जो है वो 1111 ही है। होता है रे मेरे से भी गलती, माफ कर दो, h/2 है।
12। तुमने लिखा ही नहीं, मुझे पता था तुमने लिखा ही नहीं, इसीलिए मेरी शायद वो गलती तुमको समझी नहीं। ये 1/2। तो ये हो जाएगा 2 × T - 1976.5। करो अभी। यू यू फाइंड करो। 197 × 2 भी तो करना है, पर -10 कहां से आएगा? 0.5 है। तुक्के क्यों मार रहे हो? अरे जब तुमको कैलकुलेट करना है, तुमको क्या करना है? कैलकुलेट 1971 माइनस 1976.5 इंटू 2, तो 5.5 5.5 का कितना आएगा? 11। तो वह -11 -10 कहां से आएगा? अगले इस पे देखो क्या आता है। 72 - 66 कितना होता है? 4। तो 4.5 आया। 4.5 इंटू 2 9, तो -9 और 2। हाँ तो फिर मैं वही तो तुमको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि तुम्हारा u जो है वो समेशन u 0 क्यों आता है, बिकॉज ये तुमको एक सीरीज में दिखेगा। ठीक है, क्लियर है? तो -7 देन -5 फिर आएगा 0। नहीं, -5 के बाद 0 नहीं आएगा, इधर 0 आने की पॉसिबिलिटी नहीं है। -3 -1 1 3 5 7 9 एंड 11, तो समेशन u आया मेरा 0। अब u स्क्वायर करो। क्यों गलत हुआ? सही है। सेवन फाइव थ्री वन 1 3। देखो इवन रहने के बाद तुम्हारे ऐसे ही आने वाले यू, 0 आएगा ही नहीं। इवन रहने के बाद तुम्हारा 0 नहीं आता, ऑड रहने के बाद तुम्हारा 0 आएगा। अगला क्वेश्चन करेंगे हम ऑड वाला। ऑड वाला है क्या अगला क्वेश्चन? नहीं है, मैंने दोनों 4 ईयरली मूविंग एवरेज कर लिया, मेरे को क्वेश्चन चेंज करना पड़ेगा। ऑड का एक क्वेश्चन लेना है। ठीक है, यू स्क्वायर 121 81 49 25 9 1 1 9 25 49 फिर 81 एंड 121। टोटल बताओ। मैं होती तो मैं क्या करती पता है? मैं एग्जाम देती होती तो, हाँ मैं होती तो, मैं हूँ अभी भी, मैं एग्जाम देती होती तो मैं एग्जाम देती होती तो मैं इतने की टोटल करती और इसको इंटू 2 कर देती, क्योंकि मुझे आसानी से आंसर चाहिए। हाँ तो करो। मुझे पता है वैसे ही तुम लोग मेरे से ज्यादा आलसी हो, तो तुम शायद इससे भी खतरनाक वाली फास्ट स्टेप निकाल सकते हो। कितनी आई टोटल बताओ? मेरी आ गई है, चेक कर लेना, मैंने लिख दिया है, चेक कर लेना। मैं बोल ही नहीं रही हूँ, चेक कर लेना। अब u इंटू वाई, देख लो। चेक करो। 1 + 1 2, आइदर दिस इज 10 10। कितना आया? 26 26 2। तो ये 2 प्लस कितना हुआ? 10 10 12 14 18। तो ये आया 8, ये 6। ओके, और 18 इधर 1, तो 286 इंटू 2। 2 जा, देन 2 8 जा 19। नहीं, 2 8 जा 19 कहाँ से? 2 8 जा 16, 16 + 1 17, 1 2 2 जा 4 एंड 1 5। चेक कर रहे हो मेरे को कि मैम आपको आता है या नहीं आता है, आप फास्ट कर सकते हो या नहीं कर सकते हो? कर लिया चेक? आता है हमको करने? चलो आगे। u इंटू वाई करो अभी।
-11 0, -7, -10, -9, इधर हूं मैं, -9, -2 3 18 25 7 36 110 करो टोटल। आंसर आता है 160। पहले प्लस प्लस वालों की टोटल कर लेना, फिर माइनस वालों की टोटल कर लेना और दोनों का माइनस करना। कैलकुलेटर मत यूज करो, मैं तुमको तरीका बता रही हूँ। पहले इनकी सबकी टोटल कर लो, फिर इनकी टोटल कर लो और माइनस करो। अब मुझे क्रॉस चेक प्लीज मत करो, मेरा एग्जाम नहीं है। अब ये समेशन मिलने के बाद हमको क्या करना है? the two normal equations, the two normal equations क्या क्या थे मेरा? समेशन y इज इक्वल टू a इंटू एन प्लस b इंटू समेशन u, एंड दूसरा इक्वेशन क्या था? समेशन u इंटू वाई इज इक्वल टू a इंटू समेशन u प्लस b इंटू समेशन u स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है? अभी पुट करो, पहले इक्वेशन से क्या मिलेगा? समेशन वाई कितना था अपना? समेशन वाई किया ही नहीं ना रे हमने, करो समेशन वाई। $38। समेशन वाई इज 38 इज इक्वल टू ए क्या है? ए ऐसे ही रखना है। एन क्या है? 12 प्लस बी इंटू 0, तो 12a इज इक्वल टू 38। तो a इज इक्वल टू कितना आया? 38/12, 38/12। पॉइंट में आंसर निकालो। हाँ, 3.1 जा 667, कंटिन्यू जाएगा 666। ये आया ए। फिर निकालो बी। बी के लिए कौन सा इक्वेशन यूज करना है? सेकंड वाला। समेशन यू इंटू वाई कितना था? 160। तो 160 इज इक्वल टू, ए तो 0 हो जाएगा, ए इंटू 0 प्लस बी इंटू समेशन यू स्क्वायर। समेशन यू स्क्वायर इज 572, 572। तो बी इज इक्वल टू कितना आएगा? 160 अपॉन 572, 160 अपॉन 572। करो कैलकुलेट। कैलकुलेटर पे नहीं, 2 से डिवाइड करते जाओ। हाँ, 2 से डिवाइड करते जाओगे तो ही आएगा। मैं तो 0 पॉइंट इसलिए लिख के रखी हूँ क्योंकि मुझे समझ गया है 0 पॉइंट ही आना है। हाँ, मेरा तो हो गया। अब मेरे पास आ गया इक्वेशन। देयरफॉर द इक्वेशन ऑफ ट्रेंड लाइन y इज इक्वल टू, वो तो वह कैलकुलेटर पे हो गया रे, 0.279। हाँ, मुझे खटखट की आवाज आती है। हाँ, मेरे कान भी है और मेरी आंखें भी है। तो y इज इक्वल टू, ए क्या था अपना? 3.1667 प्लस b इज 0.2797 इनटू u। अब u हमारे पास है, राइट? क्या था वो u? हाँ, समेशन u नहीं है, वो u है। नहीं, हाँ, तो -11 -9 करो तुम। करना पड़ेगा, अरे लगने दे, करना पड़ेगा। जब ट्रेंड वैल्यू पूछा है तो हमको करना पड़ेगा, तो करो। क्या करोगे पहले?
-11 पुट किया, यू के जगह -11 पुट करो तो -11 इंटू 0.2797 प्लस, कैलकुलेटर तुमको उधर एग्जाम में अलाउड है ही नहीं, कर लो अभी, मेरा क्या जा रहा है। हाँ लगेगा लगेगा। नहीं लिखो मत तुम लोग कैलकुलेटर, क्या बोलते, कैलकुलेशन कहीं पे दिखाओ मत कि तुमने -11 -9 किया है, ठीक है। तो अगर ये तुम कैलकुलेशन नहीं दिखाओगे, स्टिल तुमको कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे पूरा ये ट्रेंड वैल्यू वाला कॉलम भरना है। इसीलिए मैंने बोला ना, अगर ट्रेंड वैल्यू सबके पूछे तभी हम इतना पूरा करेंगे। अगर सबके ट्रेंड वैल्यू नहीं पूछा तो वो स्पेसिफिकली तुमको एक ईयर का पूछेंगे, स्पेसिफिकली एक ईयर का ट्रेंड वैल्यू पूछेंगे कि इस ईयर का ट्रेंड वैल्यू बताओ। या ओनली तुमको यहां तक पूछेंगे। क्वेश्चन तुम्हारे टेक्स्ट बुक में दिया है कि ट्रेंड वैल्यू हर जगह निकालो, पर जितने मैंने एग्जाम के क्वेश्चंस देखे हैं, एग्जाम के क्वेश्चन में कहीं पे भी ट्रेंड वैल्यू निकालो बोल के बोला नहीं है। बाय यूजिंग लीस्ट स्क्वायर मेथड, लीस्ट स्क्वायर मेथड में उन्होंने ओनली जस्ट बोला है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द ट्रेंड वैल्यू। जितने भी क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन है हर जगह ऐसा ही लिखा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लीस्ट, सॉरी इक्वेशन ऑफ ट्रेंड वैल्यू बाय यूजिंग लीस्ट स्क्वायर मेथड। तो हमको यहां तक आंसर करके ड्रॉप आउट करना है। अब वो टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, वहां पे ट्रेंड वैल्यू निकालने बोला है, तो हम इनटू यू के जगह यू की वैल्यू पुट करेंगे। पर अगर सपोज सडनली बीच का कोई एक पूछ लिया, बीच का कोई भी एक ईयर का पूछ सकते हैं, वो बोलेंगे मेरे को 1977 का ही ट्रेंड वैल्यू बताओ, तो तुम क्या करोगे, उसका यू लोगे। हाँ तो वो मैंने, मेरे को कैलकुलेशन तो आसान हो गया ना, प्लस ही करना है। क्लियर। अगर यस, क्योंकि इतने कैलकुलेशन अगर तुम करते बैठोगे, पॉइंट के कैलकुलेशन है, एग्जामिनर को भी पता है, पेपर सेटर को भी पता है कि तुम इतने कैलकुलेशन करने में गड़बड़ हो जाओगी और तुम्हारा पेपर कंप्लीट होगा नहीं। तो वो तुमको 4 मार्क के लिए बस यहां तक पूछेंगे, इक्वेशन ऑफ ट्रेंड लाइन। पर अगर गलती से एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा कर दिया तो वो क्वेश्चन क्या होगा, एक सिंपल कोई एक ईयर, स्पेसिफिक ईयर का ट्रेंड वैल्यू पूछेंगे, ठीक है, स्पेसिफिक ईयर का ट्रेंड वैल्यू पूछेंगे। अब डरो मत, क्लियर हो गया तुमको करना क्या है। अब ट्रेंड वैल्यू से डरो लीस्ट स्क्वायर मेथड से डरो मत, लीस्ट स्क्वायर मेथड सबसे आसान है। ओके, और ये तो 2 आने के बाद थोड़ा सा एक स्टेप बढ़ रहा है, ये वाला सिंगल हो तो और स्टेप मेरा आसान है। सिंगल वाला करते हैं, मेरे को क्वेश्चन चेंज करना पड़ेगा, वेट। सिंगल वाला पहले एक बार मूविंग एवरेज वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, 4 ईयर मूविंग एवरेज। हाँ दोनों 4 ईयर, वही तो बोल रही हूँ ना, वो क्वेश्चन बाद में अभी समझ आया ना कि वो दोनों क्वेश्चन लिए जो वो 4 ईयर के ही आ गए, इवन वाले ही आ गए। हम ये वाला क्वेश्चन करते हैं, 4 ईयर सेंटर्ड सेंटर्ड मूविंग एवरेज। क्या करोगे अभी, मुझे भी आता है, मुझे पता है तुमको भी आता है, तो हम फास्ट फास्ट कर सकते हैं। अच्छा ऐसा है क्या, तुम बिल्कुल भी नहीं लिखोगे। वाह चलो फिर डेटा बताओ, मैं इधर से कॉपी पेस्ट करने में टाइम वेस्ट नहीं डालती हूँ, तुम बोलो मेरे को डेटा। 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, अरे बाबा बहुत है रे, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982। इसका डेटा बताओ। ये तो हो गया तुम्हारा वाई, ये वाई टी, ये टी है, दिस इज वाई टी। इधर क्या लिखना था, मैंने क्या लिखा था इधर, ईयर एंड प्रोडक्शन लिखना है, सॉरी।
अरे हो जाता है रे, बहुत सारे मेथड। अभी एक ही क्वेश्चन में 3 मेथड अप्लाई कर रही हूँ, तो थोड़ा बहुत तो कंफ्यूजन होना बनता है। हाँ, ईयर प्रोडक्शन, प्रोडक्शन बताओ। 101, 2 3, 2 3 6 5 1 4 10। इसका टोटल चाहिए ही नहीं। हाँ वो बताओ, इसका टोटल थोड़ी चाहिए। अब क्या लिखोगे? 4 ईयरली मूविंग टोटल। पहले प्लेस पे आएगा क्या? डैश। दूसरे इस पे। हाँ हाँ हाँ, मैंने मैंने वो ये नहीं किए हैं, लाइंस ड्रॉ नहीं किए हैं। तुम्हारे पास लाइंस है, मेरे पास नहीं है। हाँ, इधर आएगा बीच में, इनके बीच में। कितना आता है टोटल? 4। नेक्स्ट। 1 गया, 3 ऐड। 3 + 3 6। अरे 6 नहीं, 6 नहीं आएगा, 6 ही आएगा। इसीलिए लिखना होता है। मैं इधर चेक कराऊँ क्या तुमको? देखो अभी ये इधर के टोटल अपन ने 6 लिख दिया। ओके। हाँ, अब अगला लिखना है हमको। अब इतना टोटल तो 6 + 2 8। 8 में से 1 गया, 7। 7 + 3 10। फिर 10 में से 2 गया, 6 ऐड। 8 + 6, 8 + 6 14। अगेन सेम। 3 गया, 5 ऐड। 3 गया, 5 ऐड। 14 - 3 11। 11 + 5 16। 2 गया, 1 ऐड। मतलब 14 + 1 15। ये बीच में समझ लेना, मेरे पास लाइंस नहीं है तो मेरा थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। हाँ, नेक्स्ट। अब 3 गया, 4 ऐड। 3 गया, 4 ऐड, मतलब 16। देन 6 गया, 10 ऐड, 20। फिर डैश लास्ट में। हाँ ओके, ये आ गया। अब एवरेज लेना है। क्या लिखोगे इधर? 4 ईयरली मूविंग एवरेज। उस कैलकुलेटर को पहले रखो साइड में, फिर मजे से सॉल्व करेंगे। चलो हाँ, यहाँ पे आया 1। 1.5, 2, 2.5, 3.5, 4। पक्का 4.5। 15 पे 4.5 कैसे आएगा? फिर 14 पे 3.5, 15 पे भी 3.5, हाउ इज पॉसिबल? इधर आता है 3.5। कितने कितने कंफ्यूजन में हो रहे। कैलकुलेटर यूज मत करो बोला तो फिर भी। 3.75, 4 5। अब क्या करना है? 2 ईयरली, 2 यूनिट, 2 यूनिट टोटल। किधर लिखूं? इधर लिखूं? हाँ, 2.5, 3.5, 4.5, 6 6.0। हाँ, 7.5, 7.75। हाँ ना, 7.75 एंड देन 9। अब क्या करोगे? /2। तो लिखोगे क्या इधर? ट्रेंड वैल्यू। हाँ, या फिर 4 ईयरली सेंटर्ड मूविंग एवरेज। क्या आया? 1.25। हाँ, नेक्स्ट।
3.5 का 1.75, फिर 4.5 का 2.75, हाँ 3, फिर 3.75, फिर 3.875, अगेन 3.875 एंड 9 का आएगा 4.5। डन। हैबिट। तुमको सिखाते सिखाते इतने बार सॉल्व कर लिया है कि कुछ कुछ डिजिट्स देखने के बाद अपने आप अगले नंबर याद आ जाते हैं। चलो अब मैं एक बार क्वेश्चन वो दूसरा एक लेती हूँ। चलो दूसरा क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट कर लिया है एंड लिख भी लिया है। y क्या है, t क्या है, ठीक है। अब इसमें देखो, मैं ओनली ना लीस्ट स्क्वायर मेथड कराऊंगी। 3 ईयरली मूविंग एवरेज ऊपर ऊपर से बता दूंगी वैल्यूज क्या आते हैं। ओके, अब उसमें इतनी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। बस ये जो है ऑड नंबर्स के लिए। अब ऑड नंबर जब होता है तो हमने क्या देखा था, u क्या होता है, t माइनस मिडिल वैल्यू, t माइनस मिडिल वैल्यू अपॉन h। ओके, तो यहाँ पे h क्या है मेरा 1 है, t माइनस मिडिल वैल्यू इज 1981 अपॉन 1, तो u क्या आया मेरा, t माइनस 1981। अब हमें हर एक इसमें से करो माइनस, 1981 माइनस करोगे तो ये आएगा -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो समेशन u कितना आया, 0। समेशन, मैंने t और y उल्टा फुल्टा कर दिया, ये t है, दिस इज वाई टी। ओके, हाँ, तो समेशन y कितना आता है बताओ, टोटल करो समेशन y की, टोटल 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 62, ठीक है। अब समेशन यू स्क्वायर चाहिए, तो यू स्क्वायर 25 प्लस 16 प्लस 9 प्लस 4 प्लस 1, 0, 1, 4, 9, 16, 25, टोटल कितना आएगा 110। तो समेशन यू स्क्वायर हुआ 110, u इंटू वाई, क्या आएगा, ये तो हुआ 0, ये हुआ -16, -12, -4, -6, 0, 5, 18, 12, 40, 50, टोटल बताओ समेशन u इंटू वाई, कितना आएगा 87। ओके, सेम वापस इनका एडिशन माइनस कर देना, हो जाएगा। अब क्या लिखोगे, फ्रॉम द अबाउट टेबल, मुझे क्या मिला, समेशन u इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू 11, पहले n लिखना है फिर समेशन u लिखना है, तो n इज इक्वल टू 11, समेशन u इज इक्वल टू 0, समेशन y इज इक्वल टू 62, समेशन u स्क्वायर इज इक्वल टू 110, समेशन u इंटू वाई इज इक्वल टू 87। तो मेरे पास क्या है, द टू नॉर्मल इक्वेशंस, पहला इक्वेशन क्या था, समेशन u इज इक्वल टू a इंटू n प्लस समेशन u कहाँ है, समेशन u तो b के साथ आएगा, b इंटू समेशन u। ओके, देन समेशन u इंटू वाई इज इक्वल टू a इंटू समेशन u प्लस b इंटू समेशन u स्क्वायर। दोनों इक्वेशन आ गए। फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यूज पुट करो, समेशन y क्या है, 62 इज इक्वल टू 11 a प्लस 0 एंड तो देयरफॉर a क्या आया, a इज इक्वल टू 62 अपॉन 11, कितना आएगा, पॉइंट में आंसर आएगा 5.6363 जाएगा। ओके, तो ये 64 लिख देना, तो a इज इक्वल टू 5.6364। अब नेक्स्ट b फाइंड करना है, तो समेशन u इंटू वाई, 87 इज इक्वल टू 0 प्लस b इंटू समेशन u स्क्वायर, b समेशन u स्क्वायर है 110, b इंटू 110
तो b इज इक्वल टू क्या आया 87/110, तो ये 0.7909 आएगा। ओके, b इज इक्वल टू 0.7909। क्लियर है? कैलकुलेशन खुद से करने हैं, ये याद रखना। ओके, मैं बस दिखा रही हूँ, ये क्या, ये प्रैक्टिस बची हुई पूरी तुमको ही करनी है। 2 क्वेश्चन कर लोगे ना तो भी इसका एक एवरेज क्रक्स तुमको आ जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास इक्वेशन क्या बना, इक्वेशन ऑफ ट्रेंड लाइन, इक्वेशन ऑफ ट्रेंड लाइन क्या आया, y इज इक्वल टू ए क्या था मेरा 5.6364 प्लस b इज 0.7909 इंटू यू इज अ इक्वेशन ऑफ ट्रेंड लाइन। अब यहाँ पे क्या करोगे, u की वैल्यू पुट करोगे और सारे इक्वेशंस निकालोगे। ओके, अब यहाँ पे हमको ना स्पेसिफिकली बोला है ट्रेंड वैल्यू ऑफ ईयर 1990। अब ये 1990 तो अपने पास है नहीं, हाँ कर सकते हैं 1990 का, कर सकते हो। हमारे लिए u क्या होगा 1990 का, अकॉर्डिंग टू 1990 इफ t इज इक्वल टू 1990 तो u इज इक्वल टू क्या होगा 1990 माइनस 1981 अपॉन 1, लिखा नहीं है। ओके, तो u इज इक्वल टू कितना आया, u इज इक्वल टू आया 9, u 9 आया, पुट दैट 9, तो y इज इक्वल टू 5.6364 प्लस 0.7909 इंटू 9, क्या आएगा आंसर, लास्ट में आंसर आता है 12.7545। ओके, क्लियर है, समझ आ गया। अब यहाँ पे हमको स्पेसिफिकली पूछा था, और ऐसा मत समझना कि 1990 हमारे क्वेश्चन में नहीं है तो हम कहाँ से फाइंड करेंगे, वहां पे अगेन u का आंसर कैसे निकालना है, t माइनस मिडल वैल्यू अपॉन h, यहाँ से डिटरमाइन करना है। अब 3 ईयर मूविंग एवरेज के लिए क्या करेंगे, 3 ईयर मूविंग एवरेज के लिए डेटा वापस लिख लू, लिख लेते हैं, कर ही लेते हैं। 3 ईयर मूविंग एवरेज के लिए होगा ईयर एंड डेटा क्या है, प्रोडक्शन, ईयर एंड प्रोडक्शन। चलो डेटा कॉपी करते हैं। 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984 एंड 1985, फिर 1986 भी है, यस 1986, टोटल 11 है ना। उसका प्रोडक्शन 0, 4, 4, 2, 6, 8, 5, 9, 4, 10, 10। ओके, ये आया तुम्हारा प्रोडक्शन। अब हमको क्या करना है, 3 इयर्स मूविंग एवरेज, 3 इयर्स मूविंग एवरेज लेना है, ये मूविंग टोटल पहले 3 इयर्स मूविंग टोटल एंड लास्ट में रहेगा 3 इयर्स मूविंग एवरेज, 3 years moving average, that is trend value, ओके। हाँ, थोड़ा सा पहले एक बार लिख लेना एंड देन टेबल करा कंस्ट्रक्ट करना शुरू करना। मुझे यहाँ पे चलता है, मैं ऊपर नीचे कर सकती हूँ, तुम्हारे पास एग्जाम में स्पेस उसके अकॉर्डिंग लेनी पड़ेगी। ओके, तो टोटल लिखो। अब फर्स्ट प्लेस पे आएगा नहीं, सेकेंड ईयर पे आएगा यस, इन तीनों की टोटल 8, फिर पहला वाला छोड़ दो, अगला एक ले लो, तो 8 + 2 10, 4 छोड़ दो 6 ले लो, +2 करना है 12, देन अगेन 4 छोड़ो 8 लो, तो +4 करना है 16, 2 छोड़ो 5 लो, मतलब +3 19, 6 ड्रॉप 9 ऐड +3 22, देन 8 ड्रॉप 4 को ऐड करना है, 4 ही है ना यहाँ पे, हाँ 4 ही ऐड करना है, 8 को ड्रॉप किया 4 ऐड किया तो 4 माइनस होगा, इसका मतलब 18 आएगा। देन 5 ड्रॉप किया 10 ऐड किया मतलब +5 होगा 23, और 9 ड्रॉप किया 10 ऐड किया मतलब 24। ओके, मैं इस तरीके से कर रही हूँ, तुम भी कर सकते हो, नहीं तो तुम्हारे पास है टोटल दिस, देन टोटल दिस, फिर अगेन दिस, इस तरीके से भी कर सकते हो। मुझे ये ज़्यादा अच्छा लगता है इसलिए मैं ऐसे करती हूँ।
अब इसको क्या करोगे, डिवाइडेड बाय 3, तो करो डिवाइडेड बाय 3। नहीं, ये लास्ट वाला बच्चा है ना, डैश नहीं दिया मैंने। चलो करो डिवाइडेड बाय 3, पहला तो डैश, फिर 2.667, 10 डिवाइडेड बाय 3 3.33, 12 डिवाइडेड बाय 3 4, 16 डिवाइडेड बाय 3 5.33, 19 डिवाइडेड बाय 3 16.33, 22 डिवाइडेड बाय 3 7.33, 18 का 6, 23 के लिए 7.667 आएगा, 24 के लिए 8 आएगा। ओके, ये तुम्हारा हुआ आंसर। क्लियर है? 3 इयर्स मूविंग एवरेज, 4 इयर्स मूविंग एवरेज, दोनों में क्या करना है, किस तरीके से जाना है, एंड इवन यू कैसे डिटरमाइन करना है फॉर इवन एंड ऑड, इवन एंड ऑड। चलो आज यहीं पे रुकते हैं, कल हम मोस्ट प्रोबेबली कौन सा चैप्टर कर सकते हैं, अपना बच्चा कौन सा है, कमीशन ब्रोकरेज करेंगे कल। ओके चलो, बाय बाय।